हेलो दोस्तों नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब तक हमने आपके साथ जो बात की वो बात की थी कि ग्रामर में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमने आपके साथ बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने उसमें आपसे बात की कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमने रूल और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन की, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल चलता है नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राइमरी टीचर के नाम से, आप वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, सारी वीडियो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसी क्रम में वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है बिल्कुल प्रॉपर और कंटिन्यूस चल रही हो, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा की बात कर ले तो वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, किया, दिया, लिया आदि शब्द आए तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम एक पत्र लिखा। क्या लिखा? राम एक पत्र लिखा, ठीक है। या और करके एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि राम एक पत्र लिखता था, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने सेंटेंस में बताया कि था, थी, लिया, दिया, किया, आए, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम रोट अ लेटर। तो दोस्तों हमने देखा कि हिंदी में जो सेंटेंस दो तरीके से दिख रहे थे, लेकिन उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो दोनों सेंटेंस एक ही तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर ले जो कि आपका फिट होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक परिभाषा प्लस इसके जो रूल थे वो चीज़ आपको समझ में आ गई हो। और आगे हम जो बात करने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और उदाहरण देके आपको और अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण की बात करें जिसके यानी एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका कि उसने एक पक्षी को मारा था। उसने एक पक्षी मारा था, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही किल्ड अ बर्ड, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है कि उन्होंने गरीबों की मदद की। उन्होंने गरीबों की मदद की, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि दे हेल्प्ड द पुअर, ठीक है दोस्तों। हमने बात की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो बन रहे थे और उसके साथ रूल प्लस एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा जो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल है कि वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। वे मेरी मदद
नहीं करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बनेगा दे डिड नॉट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने सेंटेंस में बात की, ठीक है, दे डिड नॉट वांट टू हेल्प ठीक मी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। दूसरा एग्जांपल है कि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, जब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट वांट किल टू हिम। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फिट करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, उसके बाद से डिड नॉट का यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म माने ये चीज, ठीक है, उसके बाद आगे की जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ना, देखिए कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस में फिट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा कि दे डिड नॉट, ठीक है, ट्राई। तो इस तरह हमने बात की दोस्तों आपके साथ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्या बात करने वाले हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो ठीक है, तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे उदाहरण से आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका कि क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल गए। ठीक है, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो होगा कि डिड द बॉयज गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका कि क्या राम के पिता ने राम को पीटा, क्या राम के पिता ने राम को पीटा।
जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा कि डिड राम, ठीक, डिड राम फादर बीट राम। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की आपके साथ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके रूल प्लस एग्जांपल है। अगर आप इसका अगर आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आगे आपको बात करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो हमारा होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल है कि क्या मोहन ने यह काम नहीं, ठीक है, करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, जब हम इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि डिड मोहन, क्या बनेगा, डिड मोहन, ठीक है, नॉट वांट टू, ठीक है, डू दिस वर्क। ठीक है दोस्तों, अब एक इसका और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका इसमें, क्या तुमने गाली नहीं दी। दूसरा एग्जांपल है कि क्या तुमने गाली नहीं दी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा डिड यू, ठीक है, डिड यू नॉट, और अब्यूज मतलब होता है दोस्तों गाली। ठीक है, हमने बात की आपके साथ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं आपके साथ, वो है WH क्वेश्चन। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो है WH क्वेश्चन। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे आपका व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, व्हाई है, जैसे शब्द प्लस, ठीक है, जैसे शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के हम ये सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका कि तुम लोग पटना कब गए थे। तुम लोग
पटना कब गए थे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा हमारा सेंटेंस व्हेन डिड, ठीक है, यू गो टू पटना। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका कि आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की। आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा हमारा सेंटेंस की हाउ डिड, ठीक है, हाउ डिड यू प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके साथ बात की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसके ये रूल प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके लास्ट जो बात करने वाले हैं वो WH क्वेश्चन प्लस इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जोड़ के कैसे बनते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इसको मिटा रहे हैं। अब बात करने वाले हैं कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हम बात करें आपसे, ठीक है दोस्तों, वो है नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि लड़के स्कूल क्यों नहीं गए। लड़के स्कूल क्यों नहीं गए। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डिड द बॉयज, ठीक है, उसके बाद नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लें। तो दूसरा एग्जांपल है कि उन लोगों ने क्यों नहीं कहा। उन लोगों ने क्या नहीं कहा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि उन लोगों ने क्या नहीं कहा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि व्हाट डिड, ठीक है, दे, ठीक है, नॉट से। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बता देते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फिट करके आपको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आपने यूज़ किया डिड का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आपने यूज़ किया सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने यूज़ किया नॉट का। उसके बाद से अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे आप ऑब्जेक्ट जोड़ के आगे भी सेंटेंस को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने बात की आपके साथ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 6 तरीके से कैसे सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद हमने रूल और एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास ये कैसे लगी। और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।